कोऑपरेटिव बोलने से क्या ही पूछता है वो। ये कोऑपरेटिव को इतना ये वैल्यू है उन अभी तक नहीं समझता है। कोऑपरेटिव में बहुत स्कीम है, अब जो पूछा है टीके पूछा है, या में एग्रीकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, फिगरी सेक्टर है, बहुत है। क्या चीज़ से एकदम तो छोटा सा चीज़ वो ऐसे सोचता है, इसका वैल्यू नहीं समझता है। हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर को हम लोग बताएंगे, कोऑपरेटिव मूवमेंट को हम लोग अच्छा दिशा में हम लोग लेके जाएंगे। दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द स्टेट्स इकोनॉमिक। यहाँ से बहुत आदमी को बहुत कुछ काम सिखलाई मिल सकता है। हम लोग का यहाँ पे ऐसा है, यहाँ के लोग जानना नहीं चाहता और जानते नहीं। कोऑपरेटिव उसको मेरे बुला देगा। कोऑपरेटिव हम लोग का मीनिंग को, कोऑपरेटिव मीनिंग को हम लोग का पब्लिक लोग नहीं जानते अभी तक। मीनिंग कोऑपरेटिव बोलने से क्या ही पूछता है वो। ये कोऑपरेटिव को इतना ये वैल्यू है उन अभी तक नहीं समझता है। इसीलिए ये सब समझने के लिए पब्लिक को हम लोग ये करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। पब्लिक को जानने के लिए हम ये कोशिश करेंगे। और यहाँ में कोऑपरेटिव में बहुत स्कीम है, अब जो पूछा है टीके पूछा है, यहाँ में एग्रीकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, फिगरी सेक्टर है, बहुत है कोऑपरेटिव में। लेकिन इसको कैसे करना है हम लोग का पब्लिक अभी तक नहीं जानता है। कोऑपरेटिव बोलने से उसको क्या चीज़ से एकदम तो छोटा सा चीज़ वो ऐसे सोचता है, इसका वैल्यू नहीं समझता है अभी तक हम लोग का पब्लिक लोग। इसीलिए ये सब को हम लोग पब्लिक को मीटिंग बुला करके उन लोग को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हम लोग उन लोग को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, पब्लिक को ये करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, मीटिंग करके समझाना पड़ेगा। आप लोग जो मीटिंग जो कि आपने बोल रहे हैं कि पब्लिक ये चीज़ को नहीं जानते हैं, उसको अवॉइड होने के लिए, तो आप लोग का तरफ से कब से मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा ताकि पब्लिक लोग को मीटिंग देकर इस चीज़ को जानने से बेनिफिशियरी क्या क्या चीज़ है उसको जानने देने की। अभी तो थैंक यू, ये बहुत बड़ा अच्छा बात ये पूछा है आप। हम लोग अभी न्यू टीम है, अभी आज से हम लोग को ये किया है, सिलेक्शन किया है बाई 1/3 मेजोरिटी, बहुत अच्छा से हुआ है। इसको हम लोग का अभी जैसे कि चेयरमैन साहब ने आगे बोला है, हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, पब्लिक को मोबिलाइज करेंगे, कोऑपरेटिव के बारे में हम लोग उन लोग को समझा देंगे। इसमें हर चीज़ क्या करने से ये होगा, मैंने पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा, ये हम लोग समझा देंगे। लेकिन साथ में गवर्नमेंट भी ये करना पड़ेगा, इनकरेज देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इनकरेज नहीं देगा पब्लिक वो नहीं चलेगा। गवर्नमेंट भी इनकरेज देना पड़ेगा, पब्लिक भी अपने से वॉलंटियर से वो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तब हम लोग का पब्लिक का इकोनॉमी के लिए थोड़ा डेवलप होगा गवर्नमेंट इनकरेज करने से। और उन लोग भी काम करेगा, गवर्नमेंट का तरफ से इनकरेज देने से, कुछ मदद करने से उन लोग भी इनकरेज मिलेगा और उन लोग का इकोनॉमिक अच्छा हो जाएगा। अपना मैंने ईयरली इनकम ये मिलेगा। ईयरली इनकम मिलने से उन लोग का इकोनॉमी का थोड़ा डेवलप होगा। ये हम लोग का आइडिया है। I was elected in 2017. Immediately after 1 year, Corona was started, and thereby I have extremely lost 2 years, 2.5 years. 2 साल आधा मेरा ऐसा चला गया। Then 2 साल आधा में इनफैक्ट वो कोरोना का थोड़ा सिलसिला जारी रहा, इसलिए हमने कुछ बेवरेनली कुछ काम नहीं कर पाया। अदरवाइज दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द स्टेट्स इकोनॉमिक। यहाँ से बहुत आदमी को बहुत कुछ काम सिखलाई मिल सकता है। सर आप फिलहाल बता सकते हैं पब्लिक को यहाँ से क्या बेनिफिट मिलता है क्या, क्योंकि पब्लिक जानना बहुत जरूरी है, इसके कारण से ये काफ़ी इतना सारा लोग नहीं जानते। देखिए हम लोग का यहाँ पे ऐसा है, यहाँ के लोग जानना नहीं चाहता और जानते नहीं, क्योंकि ये जो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन है, दिस इज़ द मेन यूनियन जो लोग को हर चीज़ का नॉलेज प्रदान करता है। उनको जैसे कोई भी आदमी को ट्रेनिंग दिलाने का, कोई भी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिलाने का, और विलेजर लेवल में रूरल एरियाज़ में जाके लोग को ट्रेनिंग दिलाने का, एजुकेशन कराने का, एजुकेट कराने का काम ये पूरा करता है। देयरफॉर स्टेट लाइक अरुणाचल में गवर्नमेंट का मदद बहुत ज़रूरी है इसको आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज वी डोंट हैव आवर ओन रिसोर्स। आपकी जो टर्म में जो फिलहाल जो ये नेक्स्ट टर्म जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट का कैसे रह रहे हैं? तो नेक्स्ट टाइम जो अभी मैंने तो मेरा चेयरमैनशिप तो ओवर हो गया, मैं होपफुली अपना जो नया चेयरमैन है वो गवर्नमेंट के साथ में थोड़ा बातचीत करेंगे, प्रपोजल डालेंगे, डिमांड डालेंगे। उनके जो मेंबर्स है, उनका BOD है, सारा मिलके गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके बातचीत करके
सैंक्शन ला के कुछ अपग्रेड होगा, आगे बढ़ेगा सोच रहे हैं। और मोर ओवर आजकल इंडिया में यूनून अमित शाह इज़ द न्यू कोऑपरेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी तरह अभी कोऑपरेशन में नया बूम लाने वाला है और डेफिनेटली देयर विल बी सी चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशंस। एफएसक्यू एक अरुणाचल कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है और हम लोग यहाँ में बहुत सारा ये डेवलपमेंट इशू है और हम लोग का मेन एजेंडा है कि हम लोग कोऑपरेटिव एजुकेशन को हम लोग प्रमोट करना है। सबसे पहले मेरा अच्छे सोशल नालों को मैं थैंक्स देता हूँ, तो उसका नेतृत्व में हम लोग आज बहुत पीसफुली हम लोग सिलेक्शन में रहा और हम लोग को अनअपोज बोलने से भी होगा क्योंकि हम लोग यहाँ में सिलेक्शन में हुआ है, तो हम लोग यहाँ में कुछ दुख तकलीफ से हुआ नहीं है, बहुत पीसफुली से हम लोग हुआ है। एमएन ऑब्जेक्शन को अभी हमने बताया है, हम लोग का यहाँ में एजुकेशन को हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर को हम लोग प्रमोट करता है और मेनली हम लोग हर ये डिस्ट्रिक्ट को हम लोग यहाँ से हम लोग हर चीज़ को हम लोग डायरेक्शन करता है और हम लोग अवेयरनेस दिलाता है, क्योंकि जिस सेक्टर में जिस जगह में जो कोऑपरेटिव और ये चीज़ को मालूम नहीं होता है उसी चीज़ को हम लोग मतलब वहाँ में फोकस करता है और हम लोग उन लोग को मतलब अवेयरनेस दिलाता है, तो उसमें हम लोग का इकोनॉमी के लिए मतलब जहाँ बैकग्राउंड ठीक नहीं होता है और जहाँ हम लोग का जितना मतलब जो हम लोग का काम काज जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिसाब जो हम लोग को नहीं चलता है और कोऑपरेटिव का बारे में जो नहीं जानता है उसी को हम लोग वहाँ में प्रमोट करता है। यही है हम लोग का असली मुद्दा। जो मैं अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट को भी मैं ये हम बताना चाहता है, हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर को ये 1957 में जब नेपाल का ये अंडर में था, तो उस समय में नेपाल समय में इन यूनियन टेरिटोरी हम लोग जब क्रिएट जो सेपरेशन नहीं होने से पहले एक पासीघाट का जो जनरल ये का स्टोर बोल के एक ये खुला था, पर्स हम लोग का अरुणाचल में लैंडिंग हुआ ये कोऑपरेटिव सेक्टर में, तो हम लोग को उसमें ऐसा हो के और 1978 हम लोग का यहाँ का एक्ट ये हुआ और रूल 1982 में ये हुआ, तो ऐसा करके हम लोग का बहुत सारा मतलब हम लोग का बीच में सफ़र रहा, लेकिन सक्सेस भी आया और थोड़ा हम लोग का डिमेरिट भी हो गया, क्योंकि यहाँ में हम ये बोलना चाहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव ये है और हम यहाँ आज चेयरमैन के पद में आने का ये है, हम अरुणाचल को एक ये संदेश देना चाहता है, कोऑपरेटिव में हम लोग सब मिलके करेगा और कोऑपरेटिव को हम लोग आगे बढ़ाएगा। और आप लोग को भी बुलाया इसलिए है क्योंकि हम लोग का यहाँ में बहुत कम मीडिया पर्सन भी आता है, तो आज आप लोग के जरिए हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट जाने कि यहाँ में हम लोग का बहुत लोग जुड़ा हुआ है जो कि आगे बढ़ने के लिए है लेकिन नहीं बढ़ पा रहा है और अच्छा काम करने के लिए हो रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग एक न्यू अरुणाचल का ये सहकारी टीम बोल के हम लोग अभी काम शुरू करने के लिए हम लोग योजना रखा है। हमेशा हम लोग को पहले बेनिफिट को ढूंढता है, इसका वजह से आज तक हम लोग अरुणाचल में मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि हम लोग सोसाइटी करके क्या बेनिफिट होगा वो हम लोग नहीं सोचता है, लेकिन सोसाइटी में हम क्या बेनिफिट होगा उसको सोचने का वजह से आज हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और मेरा मैसेज ये है हमारा जनता को, अभी हम लोग ने 9 BOD हम लोग को अपॉइंट हुआ और हम लोग मिल के हमारा वाइस चेयरमैन यहाँ है और हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में अभी टूर करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर को हम लोग बताएंगे और एक अच्छा कोऑपरेटिव
ये को हम लोग लाएंगे, बदलाव लाएंगे, क्योंकि आज तक हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को मतलब थोड़ा चूता नज़र में हमारा जितने भी कोऑपरेटिव ये जनता लोग सोच रहा था। तो आज जनता आप लोग का वजह से हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप लोग को ये मेरा रिक्वेस्ट है। और साथ में अभी ये कोऑपरेटिव हम लोग का कॉपरेशन डिपार्टमेंट का है, और कॉपरेशन डिपार्टमेंट जो अभी हम लोग का सेंट्रल में मिनिस्टर अमित शाह जी है, और यहाँ हम लोग का राज्य में तुमके बगरा जी है। तो दोनों का नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और कोऑपरेटिव मूवमेंट को हम लोग अच्छा दिशा में हम लोग लेके जाएंगे। तो ये हमारा अपील है सबको, प्लीज़ आप लोग साथ दीजिएगा। और कल को जितने भी डिस्ट्रिक्ट ज़िले पे है जो कोऑपरेटिव चीज़ को नहीं जानता हो, तो उन लोग को मैं ये मैसेज देना चाहूँ, प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए। और हम लोग आप लोग को साथ देने आ रहा है।